वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे। जीरो लेवल से मीटर से लेकर के और स्विच बोर्ड तक, और स्विच बोर्ड से लेकर के यहाँ पे जितना भी पॉइंट है इसका हम लोग कनेक्शन करना सीखेंगे। तो अगर आप भी कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने एग्जांपल के तौर पे एक बेडरूम का मैंने रखा है। यहाँ पे बेडरूम के अंदर में जितना भी बेसिक का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे मैंने रखा है, जैसे कि फ़ैन है, 2 लाइट है और यहाँ पे एक टीवी है और एक स्विच बोर्ड है। तो मीटर से लेकर के स्विच बोर्ड तक और स्विच बोर्ड से लेकर के यहाँ तक मैं कनेक्शन करना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वायरिंग करना सीखते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक एनर्जी मीटर दिया हुआ है जो हमारे घर के बाहर में लगा होता है, और कहीं भी हमारे आसपास में पोल होता है वहाँ से एक न्यूट्रल और एक फेस आता है हमारे एनर्जी मीटर तक जो घर के बाहर लगा होता है, और एनर्जी मीटर से आउटपुट जाता है हमारे घर के अंदर में। जो हमारे घर में आरसीसीबी लगा हो या एमसीबी लगा हो वहाँ से हमारे घर में एंट्री हो जाता है। ये हमारा जितना भी है यहाँ से देखेंगे ये हमारे घर के अंदर का सामान है, और ये जो देखेंगे ये हमारे घर का बाहर लगा होता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे एनर्जी मीटर से। तो कहीं भी आपके घर के आसपास में पोल होता है जहाँ से हमारा लाइट आता है न्यूट्रल और फेस, वहाँ से हमारा जो है न्यूट्रल आएगा और एक फेस आएगा। तो पोल के पास से एक न्यूट्रल और एक फेस आएगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। जो 2 इनपुट दिया हुआ है वो पोल से एक फेस आएगा, जो कि यहाँ पे एक फेस मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट पे मैं रखता हूँ फेस। और उसके बाद यहाँ पे एक न्यूट्रल आएगा और यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन जो है पॉइंट है वहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे पोल से लेकर के एनर्जी मीटर तक आउटपुट हमारा आ चुका है सिंगल फेस में, न्यूट्रल और फेस। और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन और है, जो 2 पॉइंट है, यहाँ से हमारा आउटपुट जाएगा जो कि हमारे घर के अंदर में जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर जो पॉइंट है वहाँ से हमारा फेस निकलता है दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पहला नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे पॉइंट है, वहाँ पे आपका फेस एंट्री होगा, और मीटर का जो लास्ट नंबर वाला पॉइंट है वहाँ से आपका फेस आउटपुट होगा। तो यहाँ से हम आउटपुट करेंगे, और यहाँ पे आपके घर में जहाँ भी एमसीबी लगा हो या आरसीसीबी लगा हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आरसीसीबी रखा हूँ, यहाँ पे आपका कनेक्शन हो जाएगा। मीटर के आउटपुट से आएगा और यहाँ पे आरसीसीबी में इनपुट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर में जो पॉइंट होगा वहाँ से आपका न्यूट्रल आएगा, और यहाँ पे आने के बाद आरसीसीबी में यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एनर्जी मीटर से लेकर के और आरसीसीबी तक हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब कनेक्शन जाएगा यहाँ से आरसीसीबी से हमारा जो डीबी होता है, अगर आप डीबी लगाए होंगे तो डीबी तक जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा और न्यूट्रल का, यहाँ पे आउटपुट आने के बाद डीबी में न्यूट्रल का जहाँ भी बस बार होगा वहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। उसके बाद फिर यहाँ से आरसीसीबी से आउटपुट लेंगे और एमसीबी में जहाँ पे पावर का कनेक्शन होगा वहाँ पे ले जा करके एमसीबी में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। एमसीबी तक, आरसीसीबी से लेकर के एमसीबी तक और न्यूट्रल तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एमसीबी से हम आउटपुट लेंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे, और उसके बाद हम इसका जो है कनेक्शन स्विच बोर्ड में डायरेक्ट ले करके जाएंगे। जहाँ भी हमारा बेडरूम है या जहाँ भी आप स्विच बोर्ड में लेके जाना चाहते हैं लेके जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से हम एमसीबी से आउटपुट निकालेंगे और ले जा करके जहाँ भी हमारा स्विच बोर्ड है वहाँ पे उसके स्विच में यहाँ पे देखेंगे एक सॉकेट है, और यहाँ तक हम कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ तक हमारा स्विच बोर्ड में आ चुका है पावर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं इसका कनेक्शन करेंगे इसको पावर देने के लिए। तो इस स्विच से इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ तक हमारा स्विच में इनपुट आ चुका है, और उसके बाद अब हमें इस सॉकेट को पावर देना है। तो सॉकेट को पावर देने के लिए इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से आउटपुट निकालेंगे फेस का, और यहाँ पे इस सॉकेट के अंदर में एक न्यूट्रल और एक फेस होता है। तो यहाँ पे एक फेस में ले जा करके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ तक हमारा पावर आ चुका है। इस दोनों लाइट को हमें कंट्रोल करना है। ये 2 नंबर जो स्विच देख रहे हैं इस स्विच से हम इस दोनों लाइट को एक साथ में जलाएंगे। ये स्विच ऑन करेंगे तो ये दोनों लाइट एक साथ
ऑन होगा, तो उसको हम पावर देने के लिए यहाँ से पावर लेंगे और इस स्विच में इनपुट देंगे। तो ये यहाँ तक, इस स्विच तक हमारा पावर आ जाएगा और ये 2 नंबर स्विच से आउटपुट उठाएंगे और आउटपुट ले जा करके इसमें हम कनेक्शन देंगे पावर का, और यहीं से फिर से लूप करके इस लाइट में भी हम यहाँ पे इस लाइट में हम पावर देंगे। तो यहाँ पे इस दोनों का पावर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस सॉकेट का कंप्लीट कर लिया पावर, और यहाँ पे 2 नंबर स्विच से ये दोनों लाइट ऑन होगा। उसके बाद हमें कनेक्शन करना है, यहाँ पे देखेंगे एक स्विच और है और एक रेगुलेटर है फ़ैन का। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन का ये देख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट रखा है, मैंने फ़ैन रखा है। तो ये तीसरे नंबर स्विच से ये फ़ैन चलेगा। तो इसका जो कनेक्शन है, यहाँ से फिर हम लूप लेंगे और यहाँ पे इस स्विच के को इनपुट देंगे। तो यहाँ तक हमारा स्विच तक जो है हमारा पावर आ जाएगा। अब यहाँ पे इस रेगुलेटर के माध्यम से हमें इस फ़ैन को कंट्रोल करना है। ये रेगुलेटर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हम अगर फ़ैन का स्पीड कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये फ़ैन चालू हो जाएगा और ये इस रेगुलेटर के माध्यम से हम फ़ैन का स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे तो यहाँ तक हमारा पावर आ चुका है। अब यहाँ से आउटपुट लेंगे और फ़ैन में के रेगुलेटर में 2 वायर निकला होता है दोस्तों। अगर आप रियल में देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलेटर में 2 पॉइंट निकला होता है। तो यहाँ से आउटपुट लेंगे और रेगुलेटर के किसी भी एक वायर में कनेक्शन करेंगे और उसके बाद दूसरे वायर से आउटपुट लेंगे और यहाँ पे ला करके फ़ैन में कनेक्शन कर देंगे पावर का। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। ये लाइट का भी हो गया, ये फ़ैन का भी कनेक्शन हो गया पावर का। अब हमें न्यूट्रल को कंप्लीट करना है, सभी में हमें न्यूट्रल देना होगा, तभी जा कर के ये जितना भी फ़ैन है, लाइट है या सॉकेट है ऑन होगा। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट हम यहाँ पे न्यूट्रल लेंगे और न्यूट्रल ला करके यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे इनपुट देंगे। तो ये हमारा सॉकेट का न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें ये 2 जो लाइट है इसको भी न्यूट्रल देना होगा। तो यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और यहाँ भी ले जा करके इसमें न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे और फिर से यहीं से न्यूट्रल लूप करके और यहाँ भी ले जा करके इस लाइट को न्यूट्रल दे देंगे। अब है दोस्तों, यहाँ पे एक फ़ैन है, तो इस फ़ैन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से कहीं से भी आप लूप ले सकते हैं। न्यूट्रल का कोई भी कनेक्शन है, न्यूट्रल कहीं से भी आप लूप ले सकते हैं। इस फ़ैन को न्यूट्रल देने के लिए यहाँ से मैं न्यूट्रल लेता हूँ, लूप लूँगा इसी न्यूट्रल के केबल में से और ले जा करके इसमें कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी कनेक्शन है दोस्तों कंप्लीटली हो चुका है, हाउस वायरिंग का कनेक्शन। अब बच जाता है दोस्तों यहाँ पे टीवी का। तो टीवी में ऑलरेडी आप देखते होंगे कि इस प्रकार से आपको सॉकेट दिया होता है, 3 पिन प्लग हो या 2 पिन प्लग हो। तो यहाँ तक हमारा पावर आ चुका है इस स्विच बोर्ड में। तो अगर आपका स्विच बोर्ड पास में है टीवी के, तो यहाँ से इसको ला करके इसमें लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका टीवी भी ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों 0 लेवल पे आप अपने हाउस वायरिंग को सीख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा, मैं उस पर भी ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने हाउस वायरिंग को 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट।